सोनीपत के जटवाड़ा क्षेत्र स्थित यह मकबरा वर्ष 1999 से पहले बहुत ही दयनीय हालत में था। इसकी दीवारों में मोटी दरारें आ गई थी और लखोरी ईंटें कमजोर होकर निकलनी शुरू हो गई थी। मकबरे के चारों ओर लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जे कर लिए थे। यहाँ पर पहुंचने का रास्ता भी बहुत ही जर्जर था। परिसर में हमेशा कीचड़ व गंदा पानी भरा रहता था। यह मकबरा भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन किया हुआ था। इसके बावजूद भी मकबरे के रखरखाव व मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसकी हालत इतनी अधिक दयनीय हो चुकी थी कि यह कभी भी धराशायी होकर अपना अस्तित्व खो सकता था। इस धरोहर को बचाने के प्रयास किए जाने बेहद जरूरी थे। सोनीपत की इस प्राचीन धरोहर की बदहाल हालत को ध्यान में रखते हुए 14 अगस्त 2000 को सोसाइटी फॉर द डेवलपमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सोनीपत टाउन नामक संस्था का गठन सोनीपत के तत्कालीन उपायुक्त सुधीर राजपाल IAS की अध्यक्षता में किया गया। उस समय संस्था को 21 सदस्यीय बनाया गया, जिसके अध्यक्ष उपायुक्त सोनीपत रहते हैं। अब तक सोसाइटी समय समय पर 10 से अधिक वार्षिक बैठक आयोजित कर चुकी है। सोसाइटी ने सबसे पहले मकबरा परिसर से अवैध कब्जों को हटवाकर वहां साफ सफाई व्यवस्था करवाई। अवैध कब्जे हटवाने के बाद मकबरे के चारों ओर 4 एकड़ से भी अधिक भूमि की 4 दीवारी का कार्य शुरू करवाया। तत्पश्चात यहाँ पर ट्यूबवेल लगवाकर पानी की व्यवस्था करवाई गई। बाद में पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर मौके पर बुलाया गया और दोबारा से मकबरे की मरम्मत का कार्य भी संपन्न करवाया गया तथा वहां सुंदर पार्क विकसित किया गया। करीब 8 वर्ष का समय बीत जाने के बाद सोसाइटी द्वारा धीरे धीरे इसे पूर्ण रूप से विकसित किया गया। ब्रह्मांड में गेंद की तरह घूम रही पृथ्वी पर संसार में भारत देश के हरियाणा राज्य में सोनीपत उन प्राचीन नगरों में से एक है जहां आज भी कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं, जिनमें एक खिजर का मकबरा भी है, जिसने 600 वर्ष बीत जाने के बाद भी अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। ये मकबरा सोनीपत नगर के जटवाड़ा क्षेत्र में स्थित है। यह एक महान यशस्वी संत ख्वाजा खिजर के नाम से जाना जाता है। मकबरे को इब्राहिम शाह लोदी के काल में बनवाया गया था। ये दिल्ली के आसपास 184 मकबरों में से एक है जो सूफी संतों की दरगाह के रूप में जाना जाता है, जो कि सोनीपत की शान है। जब इसको निर्मित किया गया था तब सोनीपत का नाम स्वर्णप्रस्थ था और यह पवित्र स्थान शहर से 1/4 मील की दूरी पर था। ऐसा 17-18 मार्च 1334 में मार्को यात्री इब्न बतूता, जो इसी रास्ते से दिल्ली गया था, ने अपनी यात्रा के वृतांत में लिखा है कि उस समय स्थान पर मकबरा नहीं बना हुआ था। केवल पूजा पाठ करने के लिए एक धार्मिक स्थान मौजूद था, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, गरीब, अमीर, फकीर व जोगी अपनी मन्नतें पूरी करवाने की कामना को लेकर मत्था टेकने आते थे। उस दौरान उनकी मन्नतें भी पूरी हो जाती थी। अब भी इस मकबरे पर हर त्योहार के अवसर पर हिंदू समाज के लोग दीपक जलाकर मन्नतें मांगते हैं। 600 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी यह स्थान लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस मकबरे के निर्माण में कंकर खंड, लाल बलुआ, प्लस्तर व राजस्थान के लाल पत्थर आदि का प्रयोग किया गया है। यह 2 बीघा 6 बस्वे भूमि के ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है, जिसके चारों ओर करीब 4 एकड़ भूमि में शानदार हरियाली युक्त पार्क बना हुआ है, जिस पर वर्गाकार छज्जा है, जिसकी छत को नीले, हरे तथा लाल रंग की फूल पत्तियों से सुसज्जित किया गया है। मकबरे की छत पर जाने के लिए अलग से 2 सीढ़ियां बनी हुई हैं। छत पर पहुंचने के बाद पूरे शहर का शानदार नजारा दिखाई देता है। मुख्य प्रवेश द्वार पर अरबी भाषा में लिखा गया है कि प्रथम दरवाजा 7 सितंबर 1522 व दूसरा दरवाजा 19 मई 1524 में बनवाया गया था, जिस पर समझाया गया है कि खिजर शब्द का अर्थ अरबी भाषा में हरियाली, खुशहाली अर्थात जो भटके हुए को पैगंबर का रास्ता दिखाता हो। करीब 8 वर्ष का समय बीत जाने के बाद सोसाइटी द्वारा धीरे धीरे इसे पूर्ण रूप से विकसित किया गया।
अब यह ऐतिहासिक स्थान जिले व दिल्ली से पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। इस कार्य को मुकाम तक पहुंचाने के लिए सोसाइटी के सदस्य सचिव राजेश खत्री के साथ सोसाइटी के अन्य सदस्यों व प्रशासनिक अधिकारियों का विशेष सहयोग रहा है। अब इस मकबरे का कार्य पूरा हो जाने के बाद यह संस्था जिले की अन्य प्राचीन इमारतों का जीर्णोद्धार करने के साथ साथ ऐतिहासिक सोनीपत को पर्यटक स्थल का दर्जा दिलवाने का प्रयास करेगी।